Collocations. By definition, it means a combination of words in a language that happens very often and more frequently, according to Oxford Dictionary. What it really means, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि ये वर्ड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो फ्रीक्वेंटली यूज होता चला आ रहा है लैंग्वेज में। एक सेट ट्रेडिशन है लैंग्वेज, चूंकि वर्ड्स के एक ऐसा यूसेज है जो कि एक वास्ट कल्चरल एक्सपीरियंस की रोशनी में सामने आता है। जनरेशन्स ओवर जनरेशन्स लैंग्वेज को यूज़ करते करते उसकी एक फॉर्म पॉलिश करती हैं और वो वर्ड्स उस लैंग्वेज का हिस्सा बन जाते हैं और उन वर्ड्स के पैटर्न्स के वो जिस पैटर्न पे यूज़ होते चले आते हैं वो भी एक ट्रेडिशन और एक सेट पैटर्न के तहत यूज़ होते हैं और वही उसका करेक्ट यूजेज समझे जाते हैं। और इसी की रोशनी में हम एक तरह से पॉइंट जहाँ बहुत सी और बातें हमारे सामने आती हैं, इन्हीं में एक कोलोकेशंस भी इसी चीज़ का एक हिस्सा है और इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल, आई शैल डू और हैव अ बाथ एंड गो टू बेड। ये एक ऐसा कॉमन कॉम्बिनेशन है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश लर्नर होने के नाते शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हैव अ बाथ हम यूज़ करते हैं, ना कि डू अ बाथ। हमारे पास इसकी कोई करेक्ट या सॉलिड रीज़न लॉजिकल तो हमारे पास नहीं होती, बट अगेन एज पर डेफिनेशन मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि ये एक ऐसा सेट पैटर्न है जो कि हमें कॉमनली इसको जहन में रखते हैं कि ये वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ही यूज़ होता है कि जब बाथ को हमने वर्ड को यूज़ करना है तो इसके साथ कौन सा वर्ब लोकेट करेंगे और उसी के साथ जो कोलोकेट होने वाला वर्ड है वो हैव होगा, ना कि do. Let's explore another example to get our concept clear. Don't put or place the paint too thick. पेंट लगाते हैं या रखते हैं। अब एक वर्ड एक लैंग्वेज में अगेन मैं कहूँगा कि हमारी लैंग्वेज में, फर्स्ट लैंग्वेज में कुछ और उसकी सेंस, कुछ और उसका मीनिंग हो सकता है, बट हमने इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में उसी के सेट पैटर्न्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की हमें ज़रूरत है और उसी को हमने देखना है कि ये किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। और जबकि यहाँ एक एग्जांपल हम पेंट की जो एग्जांपल देख रहे हैं कि पेंट को अगर हम उसको प्लेस करने की बात करें या पुट करने की बात करें कि उसे लगाना है, तो वो क्या इसमें रखते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा चॉइस जो होगी वो हमारी पुट ही होगी। Similarly, she wears or keeps her hair short. अब इनमें भी डेफिनेटली अगर हम बात कर रखते हैं जी कि वो किसी के बाल, उसने लंबे बाल रखे हैं, अब रखने के लिए वर्ड हमारे लिए इंग्लिश में जो उसकी वोकैबुलरी को हम फॉलो करते हैं वो कीप है, जैसे जानवर रखते हैं वगैरह वगैरह। बट इंग्लिश में अगर ये मीनिंग मिक्स एंड मिंगल हो जाएंगे और यहाँ कोलोकेशंस अपना रोल प्ले करेंगे कि करेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें क्या हो सकता है। सो करेक्ट कॉम्बिनेशन इसका जो है वो कोलोकेशन जो है वो इसकी वेयर्स शॉर्ट हेयर, जो कि अगर हम इसका लिटरल मीनिंग एक्सप्लोर करें तो शायद हमारा इस सेंटेंस का मीनिंग ही कुछ अजीब सा तर्जुमा बने कि उसने लंबे बाल पहने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम इसका तर्जुमा या इसकी ट्रांसलेशन ऐसे ही करेंगे कि उसके लंबे बाल हैं। यहाँ कोलोकेशंस हैं जो अपना रोल प्ले कर रही हैं और हमें इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि उसके साथ ही यूज होते हैं। इन एग्जाम्पल्स के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम क्या स्टडी करें और कौन सा ऐसा एक टच स्टोन हमारे पास हो जिसकी मदद से हमें पता चल जाए कि ये वर्ड इसके साथ आना है और ये वर्ड इसके साथ नहीं आना। तो इसका आंसर ये है कि ये वर्ड्स किसी लॉजिकल फार्मूला के तहत उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी एक्सटेंसिव करने की ज़रूरत होती है। वो कुछ ऐसे कोलोकेशंस जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ब्स, ऐसी सिचुएशंस जो हम अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं, उनमें कौन से कोलोकेशंस वो फॉलो करते हैं ये जानने की ज़रूरत है। इनकी ये कोई ज़्यादा कुछ ऐसी मुश्किल या बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। अगर हम थोड़ी सी एक्सटेंसिव स्टडी कर लें, एक ऐसी लिस्ट
प्रिपेयर कर लें अपनी डायरी में कि जहाँ हमें कुछ ऐसे वर्ड्स हमें जहन में रहें जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। सो इसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे कि द फायर डेड और मेड डैमेज टू द हाउस, एक और एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इनके लिए स्टार्ट के लिए आप क्या करें, जैसे कि बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं, हर वर्ड, ये तो पूरी की पूरी एक गैलेक्सी है, बट फॉर बिगिनर्स अगर आप सजेस्ट के लिए इसमें देखें तो डू, मेक और हैव ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं जिनकी कोलोकेशंस आप अगर एक्सप्लोर करें कि ये किन किन के साथ यूज़ होते हैं, तो इजीली आप अपने इस फील्ड में बहुत हद तक स्किल हो जाएंगे। बट ये एक जैसे कि चूंकि इस फील्ड का ताल्लुक आपकी वोकेबलरी से है, और वोकेबलरी एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसको आप कभी भी परफेक्ट की स्टेज पे नहीं कंसिडर कर सकते कि जी मेरी वोकेबलरी 100% परफेक्ट है। सो डिक्शनरी एक अच्छे स्टूडेंट के पास ज़रूर होती है। सो कोलोकेशंस के लिए जो डिक्शनरी है, डेफिनेटली थैंक्स टू ऑक्सफोर्ड, सो इन्होंने कोलोकेशंस की एक सेपरेट डिक्शनरी भी डेवलप कर रखी है, जो इस पे आप ऑनलाइन भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसकी ऐप भी है, और ये इसके फ्रीक्वेंट यूसेज से आपको अपने करेक्ट कोलोकेशंस बहुत हद तक मास्टर हो जाएंगे। सो कंक्लूसिवली हम इसी पॉइंट पर अपने इस पॉइंट को कंक्लूड कर रहे हैं कि ये हमें इनको थोड़ा सा एक्सटेंसिवली स्टडी करना है, और बिगिनर्स के लिए आप स्टार्टिंग लेवल पे डू, मेक और हैव को फॉलो कीजिए।